बेस और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल की पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेस्पेक्टिवली है, और जो एरिया है ट्राइंगल का वो 4536 स्क्वायर यूनिट्स है। तो पेरीमीटर क्या होगा ट्राइंगल का? उस सवाल पे आएंगे वापस, टेंशन ना लो। कभी कभी दिमाग ना ब्लॉक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आओ तो चल जाता है। तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये वैल्यू हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यहां पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और ये वैल्यू हमें दिया है 2pq। अब ध्यान रखना, ये जो फॉर्मेट होता है ना, ये ट्रिपलेट का फॉर्मेट होता है, यानी ये क्लियर हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा हो ये 2pq होता है, ये पता होना चाहिए पहले से। अब है क्या, बेसिकली दो जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, लेट्स से एक साइड को मैं ए बोलता हूं, एक साइड को बी बोलता हूं, तो जो एरिया है हाफ इंटू ए इंटू बी, ये 4536 के बराबर है। ए इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी 9072, 45 दूना 90, 36 दूना 72, 7 2 9 होता है, तो 9 कॉमन होता हुआ दिख रहा है। कॉमन मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मुझे अगर गेस करना है यहां से, ठीक है, अगर मुझे गेस करना है यहां से, तो मैं गेस कैसे करूंगा? ये वैल्यू हो गई 1008। ठीक, अब 1008 को क्या मैं किसी ऐसे फैक्टर में तोड़ सकता हूं कि मुझे कोई नॉन ट्रिपलेट मिल जाए? तो देखो, सबसे पहले तो भाई ये वैल्यू है 8 इंटू 125 इंटू 8 1000 होता है, तो इसको मैं 126 लिख सकता हूं। अभी भी कोई ट्रिपलेट ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे, दो भुजाओं का प्रोडक्ट जिससे ट्रिपलेट का कुछ आइडिया लगे। तो मैं इसको 8 इंटू 12 इंटू 12 कह रहा हूं, सॉरी 21 इंटू 6 में तोड़ लूं क्या? 21 इंटू 6 में तोड़ लूं। 21 का कोई मल्टीपल ट्रिपलेट में आता है क्या? एक तो 20 21 29 होता है, और एक मल्टीपल यहां से 63 से भी आता है। तो अगर मैं 63 बनाऊं और 2 इधर दूं तो 16 और 63 बनेगा। यस, 16 63 65 का ट्रिपलेट होता है, 16 63 और 65 का ट्रिपलेट होता है। तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट में। चूंकि ये 9 से गुणा है, तो दोनों भुजाओं को मुझे 3 और 3 से और गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 और 3 से और गुणा हो गया। अब अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये सब ऐसा हो गया। तो ये हो गया 3 इंटू 16 प्लस 63 प्लस 65। तो 3 इंटू, इसको आप टोटल कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 128, और 16 हो गया आपका 144, तो वैल्यू आ गई आपकी 432, 432, राइट। सो इस तरह से सवाल है, बट ये सवाल आसान नहीं है बेटा, मैं बता रहा हूं। मैं बार बार आपको बोलता हूं फैक्टर में तोड़ो, फैक्टर में तोड़ो, फैक्टर में तोड़ो। फैक्टर में तोड़ने की जो स्किल है ना, बहुत कारगर है। इस सब सवालों में देख लो कितना कारगर है। नहीं कर पाओगे तो सवाल छूटेगा, लेकिन अगर इसकी पहले से प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे। एक गिवन नंबर को दिए गए फैक्टर्स में तोड़ना या मल्टीपल टाइप के फैक्टर्स में तोड़ने की स्किल आपको चाहिए।